अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जो कि जारी किया गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 है स्टूडेंट हमारे पास। चूज रेन ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज अ स्फेयर हैज़ द लीस्ट एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन MCQs नंबर 2 है हमारे पास। द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन डिस्क्राइब रिवर्सिबल रिएक्शन, स्टिचियोमेट्री, लिमिटेड रिएक्टेंट, परसेंटेज कंपाउंड। स्टिचियोमेट्री, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 87.870.0 have dash significant, 2, 3, 4, 5 significant figures। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 870.0 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, MCQ नंबर 4 है हमारे पास। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फॉर्मूला 2l+1, 2l+1, n स्क्वायर और 2n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, n स्क्वायर के फॉर्मूला के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, MCQ नंबर 5 है। S-2z इज इक्वल टू 16 इज आइसो इलेक्ट्रिक विथ, किसके साथ है आइसो इलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट Na+1, फेरिक -1, एल्युमिनियम +3 या पोटाशियम +1। ठीक है, तो जो S-2 है हमारे पास वो आइसो इलेक्ट्रिक है पोटाशियम +1 के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 6 है। द मोस्ट ऑफ द रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम पिच ब्लैंड वर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक्स रेज या न्यूट्रॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, MCQ नंबर स्टूडेंट 7 है। द बॉन्ड प्रेजेंट इन इथेन C2H4 मॉलिक्यूल। नंबर ए ऑप्शन है 5 पाई बॉन्ड एंड 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड एंड 3 सिग्मा एंड 2 पाई, या ऑल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, स्टूडेंट C2H4 मॉलिक्यूल में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कितने हमारे पास पाई बॉन्ड आएंगे और कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आएंगे। ठीक है, तो वो है हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और 1 पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 6 है हमारे पास। 8 है हमारे पास। विच मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर CH4 NH3 BF3 C2H2। देन लीनियर शेप हमारे पास C2H2 की है। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आइस फ्लोट ऑन द टॉप 9 पर हमारे पास आइस फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, या ऑल ऑफ दैम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जब आइस फ्लोट करती है तो इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। आइस के अलावा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट कराए तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो फ्लोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, MCQs नंबर 10 है हमारे पास। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डजंट चेंज इज इक्वल टू। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी स्टूडेंट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज अ करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर स्टूडेंट 11 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डेंसिटी, एनर्जी, वॉल्यूम और एंट्रोपी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डेंसिटी हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
MCQ नंबर 12 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV हैज़ द डायमेंशन प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी और टेम्परेचर। स्टूडेंट यहाँ पर एनर्जी ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, MCQs नंबर 13 है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन 2NH3, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास है N2+3H2, द रिलेशनशिप बिटवीन KC एंड KP। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर 3+1 हमारे पास 4 हैं। ठीक है, तो अब के सी हमारे पास ग्रेटर देन के पी है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास के सी स्मॉलर देन के पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास के पी इज इक्वल टू के सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास के पी इज इक्वल टू के सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है के सी इज स्मॉलर देन के पी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नंबर 14 पर है हमारे पास, गिवन द इक्विलिब्रियम द PCl5 इज इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्ट साइड पर PCl3+Cl2, तो जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है हमारे पास। कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज बाय, किस तरह से कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो है वो हमारे पास इंक्रीज होगी इक्विलिब्रियम पर, कब, जब हम लोअर करेंगे टेम्परेचर को, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, एडिंग PCl3 टू द मिक्सचर, एडिंग PCl5 टू मिक्सचर, या फिर इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट Cl2 हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर बन रहा है और रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास क्या है, PCl5 है। तो डेफिनेटली जितना रिएक्टेंट प्रोवाइड करेंगे हम, उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर इंक्रीमेंट होगा क्लोरीन की प्रोडक्शन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है PCl को मिक्सचर में, PCl5 को मिक्सचर में। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, MCQ नंबर 15 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज बेसिक, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें मालूम है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। The oxidation number of chromium in Cr207-2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, 2Cr इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर 2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो -2 है हमारे पास, ये हमारे पास इज इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, -2 किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 हमारे पास इज इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 7 ज़ा 14, ये जो यहाँ पर -2 आ रहा है, यहाँ पर इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस किया हमने। ठीक है, तो माइनस करने पर हमारे पास क्या आया, 12 आया। ठीक है, इस 12 को हम डिवाइड कर देंगे इस 2 से क्रोमियम के, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, +6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The properties of solution which depend upon the number of particles of solute are called colligative property, intensive, qualitative, physical properties। Students, जो properties number of particle पर depend कर रही थी वो हमारे पास colligative properties होती हैं। Option A is the correct option। If the rate of reaction is independent of concentration of the reactant, the reaction is of जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, MCQ नंबर 19 है हमारे पास, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज it increase the temperature, it increase pressure, it change the rate constant, it lower the activation energy।
तो स्टूडेंट्स जब हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ अ रिएक्शन रेट इज़ नोन एज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, और डिफरेंट फैक्टर्स को जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, तो वो ब्रांच हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 21 है हमारे पास। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल इज 100 टाइम, 2 टाइम, 1000 टाइम या 200 टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर है कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल वो 100 टाइम्स है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। A gas at 0 Kelvin is super cooled, freeze, liquefy, has zero volume। ठीक है, तो स्टूडेंट जो गैस हमारे पास 0 केल्विन पर होती है उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन हमारे पास डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है 0 वॉल्यूम। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विटामिन सी इज C6H8O6। ठीक है, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि जो विटामिन सी है स्कॉर्बिक एसिड यूजुअली जो कि होता है, ठीक है, हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मूला है उसका C6H8O6। ठीक है, तो उसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए कि क्या होगा। C2H3O2, C3H4O3, CH2O या CHO2। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास विटामिन सी का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी C3H4O3 इज़ अ करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 24 पे जाएं स्टूडेंट्स। E+PV इज कॉल्ड। ठीक है, कॉपी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। द क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0, n2, l2, n3 या l1। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं 3p ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर की, वो होगी इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल, बैलेंस ऑर्बिटल या फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिनकी एनर्जी सेम होती है वो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 27 है हमारे पास। The net enthalpy change in a chemical reaction is same whether it is brought about in two or more different way in one or several step, it is known as। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि नेट इंथैल्पी चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या वो चेंज हो जाएगी या फिर नहीं चेंज होगी अगर रिएक्शन को प्रोसीड किया जाए एक या एक से ज़्यादा स्टेप पर। चैप्टर नंबर 5 में थर्मोडायनेमिक्स में हमने हेसिस लॉ पढ़ा था, जिसमें ये था कि अगर रिएक्शन एक या दो स्टेप में भी हम कर रहे हैं या इवन दो से ज़्यादा स्टेप में भी कर रहे हैं तो नेट इंथैल्पी चेंज ये केमिकल रिएक्शन में वो सेम होता है हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास जो हेसिस लॉ है बी ऑप्शन दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, MCQ नंबर 28 ही हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH4, H2O, NH3, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर CH4 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 29 है हमारे पास। इन ए केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव एस्टैब्लिश व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है, अपोजिंग रिएक्शन सीज concentration of product and reactants are equal। ठीक है, opposing reaction C's
rate of opposing reaction become equal, rate of forward reaction is twice as compared to reverse reaction. ठीक है, इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी एस्टैब्लिश व्हेन, जब हम ये कहेंगे कि अपोजिंग रिएक्शन क्या है हमारे पास इक्वल हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाता है. ठीक है, रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन बिकम इक्वल, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 30 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन वाटर, अमोनिया, मीथेन या बेरियम क्लोराइड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी डी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. बेरियम क्लोराइड की हमारे पास लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ होती है. द वैल्यू ऑफ आर जनरल गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट इज, जो स्टूडेंट्स हमें मालूम है जनरल गैस कांस्टेंट में जो आर की हमारे पास वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो होती है 8.314. ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. बोहर एटॉमिक मॉडल इज contradicted by Planck quantum theory, चैडिक एक्सपेरिमेंट, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर फेराडे रिएक्शन पर. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, MCQ नंबर 33 है स्टूडेंट हमारे पास, द E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.758 एक्सपोनेंट 8 कूलम पर ग्राम. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास सी जो है, डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. द रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड. स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पर कॉमन एक साथ हो रही होती है, साइमल्टेनियसली हो रही होती है, वो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होती है. ठीक है स्टूडेंट, MCQ नंबर 35 है हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, remain the same as the reaction proceed, decrease as the reaction proceed, may decrease or increase as the reaction proceed. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड. ठीक है, फॉर gaseous system the value of Kp and Kc are same when reaction occur at STP. reaction is exothermic, reaction is endothermic, number of moles of product are equal to number of moles of reactant. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो Kp और Kc क्या होती हैं हमारे पास, सेम होती है. ठीक है, 37 पर है हमारे पास, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू del E, del H, Q और W. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर del H है वो हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है स्टूडेंट, MCQ नंबर 38 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2 पाई बॉन्ड, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, नाइट्रोजन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं. 39, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. स्टूडेंट, कोई भी हमारे पास कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं आता, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, अल्फ़ा रेज आर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम न्यूक्लियाई. स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अल्फ़ा रेज होती हैं वो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ. 41 पर है हमारे पास, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट होती है सरफेस टेंशन के स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, नेचर ऑफ लिक्विड के या अमाउंट ऑफ लिक्विड के. तो स्टूडेंट, सरफेस टेंशन हमारे पास अमाउंट ऑफ लिक्विड के इंडिपेंडेंट होती है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 42 है हमारे पास, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर इज कॉल्ड. ठीक है स्टूडेंट्स,
चिपकने की जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं को वो हमारे पास क्लिंग टुगेदर होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 43 एंड द लास्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ वेव ट्रेवल पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज वेवलेंथ, वेव नंबर, वेव फंक्शन और फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेव जो ट्रेवल करती हैं पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के हिसाब से वो हमारे पास वेव नंबर है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।